हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे। तो इट सेज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B एंड बिटवीन द पॉइंट्स B एंड C ऑफ फिगर इन स्टेडी स्टेट। तो देखो ये जो डायग्राम है इसमें आपको एक सर्किट गिवन है जिसमें मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहले तो इस सर्किट को आप सिंप्लीफाई करो। अगर आपके पास ये पॉइंट A है देन ये पॉइंट भी क्या होगा A, ये पॉइंट भी क्या होगा A, यहाँ से ऊपर जाओगे तो ये पॉइंट भी A होगा। अगर ये पॉइंट C है इट मीन्स ये पॉइंट भी C होगा। ऊपर जाओगे C, यहाँ पे साइड में आओगे तो ये भी C। ये पॉइंट B है इट मीन्स ये पॉइंट भी B होगा और यहाँ से ये पॉइंट भी B होगा। सो इस सर्किट में बेसिकली 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे मैं पॉइंट A बना लेता हूँ, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब आप देखो कि ये जो 3 माइक्रोफैरेड है ये A और B के बीच में कनेक्टेड है। सो A और B के बीच में 3 माइक्रोफैरेड। उसके बाद ये वाला अगर हम देखें 1 माइक्रोफैरेड, सो B और C के बीच में कनेक्ट करना है। B और C के बीच में 1 माइक्रोफैरेड कनेक्ट कर देते हैं, ये 1 माइक्रोफैरेड। उसके बाद ये जो 3 माइक्रोफैरेड है ये कनेक्टेड है A और B के बीच में, है ना। सो अगेन A और B के बीच में 3 माइक्रोफैरेड। ये वाला जो 1 माइक्रोफैरेड है ये B और C अगेन 1 माइक्रोफैरेड। उसके बाद एक और बचा है ये 1 माइक्रोफैरेड दैट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C। सो A और C के बीच में यहाँ पे लगा देते हैं A और C के बीच में, ये हो गया 1 माइक्रोफैरेड, राइट। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप देखो कि ये जो 3 माइक्रोफैरेड है और ये वाला जो 3 माइक्रोफैरेड है ये तो पैरेलल में हो गए, है ना। दोनों A और B के बीच में कनेक्टेड है और पैरेलल में। इट मीन्स A B C, A और B के बीच में ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी 6 माइक्रोफैरेड। पैरेलल में आप क्या कर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो ना। ये जो 3 माइक्रोफैरेड है और ये जो 3 माइक्रोफैरेड है उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो बिकॉज वो पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 3 + 3 विच इज 6। अब देखो B और C के बीच में ये जो 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड है ये अगेन पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। उसके बाद ये जो 1 माइक्रोफैरेड है ये A और C के बीच में आप कनेक्ट कर दो, A और C के बीच में आप 1 माइक्रोफैरेड को कनेक्ट कर दो, सिंपल। उसके बाद आप देखो जो नीचे वाला सर्किट था ये वाला A और C के बीच में ये 20 ओम 100 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे 10 ओम, ये भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से फिर हम यहाँ पे कितना है 20 ओम और 100 वोल्ट की बैटरी और ये कितना है 10 ओम और फिर ये वाला जो है ये जाके C से कनेक्टेड है, राइट। सो ये हमने सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ स्टेडी स्टेट में आप देखो जो कैपेसिटर्स है वो फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। सो जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाते हैं स्टेडी स्टेट में तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, मीन्स कोई करंट पास नहीं करेगा। सो क्या इस सर्किट से स्टेडी स्टेट पे कोई करंट आएगा इस बैटरी से? आप देखो अगर मैं कोई करंट लेता हूँ, बैटरी अगर कोई करंट सप्लाई करती है देन ये करंट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर वाले ब्रांच से नहीं जा सकता बिकॉज वहाँ पे जो कैपेसिटर्स हैं वो फुली चार्ज हो जाएंगे। सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच में भी कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो भी करंट को पास नहीं होने देगा। सो इट मीन्स स्टेडी स्टेट पे बैटरी इस सर्किट में कोई करंट सप्लाई नहीं करेगी। सो स्टेडी स्टेट पे जो करंट होगा इस सर्किट में दैट विल बी 0। अगर इस सर्किट में कोई करंट नहीं है इट मीन्स जो पोटेंशियल ड्रॉप है 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो 0 होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इट मीन्स ये तो सब यूजलेस है, ये जो रेजिस्टेंस है ये सब यूजलेस है अगर करंट पास नहीं कर रहा है तो। सो आप देखो पॉइंट ए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो पॉइंट सी है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी? दैट इज 100 वोल्ट, राइट। जो ईएमएफ है बैटरी का दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है इनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। नाउ आप इस 1 माइक्रोफैरेड को देखो, ये तो पॉइंट ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। इट मीन्स 1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 100 वोल्ट। सो आप ये जो 1 माइक्रोफैरेड है इसमें चार्ज निकाल सकते हो। चार्ज कितना आएगा इसमें, लेट्स से Q1 है ना, Q1 चार्ज कह देते हैं। सो Q1 दैट विल बी C इंटू V, कैपेसिटेंस कितना है 1
और पोटेंशियल डिफरेंस 100, सो इट विल बिकम 100 माइक्रो कूलम। ये पूछा नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी और सी के बीच में। सो लेट्स से ये जो 6 माइक्रोफैरेड है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, और जो 2 माइक्रोफैरेड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू 100, राइट। ए और सी के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 100। सो अगर 6 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, 2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, देन V1 प्लस V2 शुड बी 100। What will be the charge on this 6 microfarad? That is C into V. Capacitance कितना है 6, और जो potential difference है that is V1. What is the charge on this 2 microfarad? इसमें जो potential difference है वो है V2 और इसका capacitance है 2. So it will be CV. C कितना है 2 और V कितना है V2. आप देखो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है देन उनमें जो पोटेंशियल उनमें जो चार्ज होता है वो सेम होता है। इट मीन्स 6 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V2, 6 टाइम्स ऑफ V1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V2, राइट। सो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ से आप देखो कि जो V2 है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ V1 है ना। सो अगर मैं V2 की वैल्यू यहाँ पे V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 3 टाइम्स ऑफ V1 दैट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आप देखो 4 टाइम्स ऑफ V1 दैट इज इक्वल टू 100, इट मीन्स V1 इज इक्वल टू 25। अगर V1 की वैल्यू 25 है देन V2 कितना होगा, V2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V1 विच इज 25, सो इट विल बिकम 75, राइट। एक्चुअली ये मैंने आपको बता दिया, बट आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है कि चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है कैपेसिटर के इनवर्स रेशियो में, Q इज इक्वल टू सी बी, है ना। सो अगर आपका चार्ज सेम है देन जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सो अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहें सो कर सकते हैं। ये आपके पास 6 माइक्रोफैरेड है, ये आपके पास 2 माइक्रोफैरेड है, और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस दैट इज 100 वोल्ट। सो सीरीज में क्या होता है कि चार्ज सेम रहते हैं और जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। सो लेट्स से ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 दैट इज V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 दैट इज V2। सो जो V1 होगा दैट विल बी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 100, और जो V2 होगा दैट इज C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू 100, राइट। पोटेंशियल को डिवाइड करना across the series combination of the capacitors, right। C1 और C2 की वैल्यूज आपको पता है, C1 कितना है 6, C2 कितना है 2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके V1 V2 डायरेक्टली निकाल लो, राइट। सो फाइन, होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।